थे, गंजी बेचते थे, पिताजी के साथ वैसे ही ऐसे बोले कि हम गंजी रुमाल गमछा ये सब हम लोग बैठे बैठे बेचते थे, टाइम पास करते थे। अपना जब 9 बजता था शोले देखना। मतलब रामविलास पासवान जी का जिंदगी का सबसे अहम जो हाँ एक समय रहा ट्रिगर स्टेज बोलिए जिसको, कि एक तरह का पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हाँ पड़ोसी को। और मुख्यमंत्री तो बहुत बने, और कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री है तो हम मिल क्यों नहीं सकते? हम मिल क्यों नहीं सकते? तो हमारी बात तो सुनिए। सही बात है। बीच में सकता है बात कोई क्रॉस कर दे रहा होगा, दिमाग लगाने वाले का तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। मान लीजिए मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही तरह से ब्रीफ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा डिमांड था कि मिलिए, हम लोग मिलने के लिए, कोई यहाँ पे लड़ने के लिए तो आए नहीं है, अधिकार रखते हैं आपके साथ। तो खैर, तो मगरिब का समय हो गया था, तो हम लोग मगरिब की नमाज वहीं पढ़े। फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को जबरन वहाँ से गोदी में उठा करके जो है, तो उसका भी सारा न्यूज़ वीडियो में सब है। फिर हम लोग को सचिवालय थाना में लाया गया, और इसके बाद नीतीश कुमार ने एक चीज़ किया, और उसमें लालू जी का भी सहयोग था। कि जब वो समझ गया कि जब विधानसभा में जो बताया स्टोरी गया था, विधानसभा में जब मैं गया था, जब वो गिरफ्तार किया गया तो सचिवालय थाना में रखा गया। तो शाम तक ये था कि इनको शाम हाउस खत्म होने के बाद, जैसा अमूमन सबके साथ होता है, रिलीज कर देना बॉन्ड बना। अच्छा। लेकिन शाम के बाद ये उनको झाजी थे इंस्पेक्टर, उनको निर्देश आया लालू जी असीम की तरफ से, क्योंकि बाद उसमें तो कहा कि हम मजबूर हैं, ऊपर से आदेश आ गया है कि आपको भेजना ही है। अच्छा। हाँ, और कड़े राइटिंग में लिख करके भेजना है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा धारा लगाना है कि निकल नहीं, हाँ, जिसका आपको यहाँ अभी बेल कोई गुंजाइश नहीं मिलेगा। अच्छा। तो खैर, तो उन्होंने हम पे 10 साल तक का, जबकि कोई उसका गैर वाजिब था उसका, तो 10 साल तक के सजा का एक्ट उन्होंने धारा लगा दिया, और जो होता है सारा फॉर्मेलिटी करके हम लोग को टीम के साथ जेल भेजा, कोर्ट भेजा। अच्छा। तो क्योंकि मैं अधिवक्ताओं की भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और अधिवक्ताओं का नेता भी हूँ, हमारा राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ है, तो उससे हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारा मानना है कि एडवोकेट जो है वो न्याय का एक हिस्सा है, तो एडवोकेट को हटा दें तो कितने लोग को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। तो हमारा कहना था कि सिर्फ अभी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना। वकीलों की जो दिन दहाड़े हत्याएं बहुत बढ़ गई थी, और आज भी हत्याएं बढ़ गई है। अभी भी जो है सुल्तानगंज में कोई 10-15 दिन पहले, कुछ दिन पहले गोली मार दिया गया, गोली रोड पे जो है मार दिया गया था। तो हमारा ये कहना हुआ कि भाई आप एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू कीजिए, और इसमें कम से कम ये कीजिए कि भाई अधिवक्ता जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारा दुश्मन मैक्सिमम तो हमारे केस के कारण होता है। किसी मुजरिम को हम सजा दिलाते हैं, वो हमारा दुश्मन होता है। तो हमको जिंदा में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हमने फर्स्ट इनरोल होने वाले वकीलों के लिए हमने कहा था कि कम से कम 7,000 का स्टाइपेंड दीजिए। अच्छा। 5 साल तक स्ट्रगल फर्स्ट फेज में, हाँ, इकोनॉमी कुछ उसको हेल्पफुल हो जाए। और क्योंकि ये न्याय का एक हिस्सा, न्याय का पार्ट है, तो न्याय का पार्ट है, न्याय का हिस्सा है, तो इसलिए जो नए वकील आते हैं उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है 4-5 साल तक, क्योंकि उनके पास कुछ रेवेन्यू का जनरेशन नहीं होता है, और सीनियर के अंडर में बहुत ज़्यादा वो, तो 50% से ज़्यादा हमको लगता है कि जो वकील होते हैं, एडवोकेट बनते हैं फर्स्ट इनरोल में, वो 50% 2 साल जाते वो छोड़ देते हैं। अच्छा। ये भी है, उसको दिखते क्यों, कुछ तो रीजन होगा उनको छोड़ने गए, स्ट्रगल देख के छोड़ते होंगे, या फिर स्कोप इसमें नहीं है? नहीं, स्कोप तो हमेशा है। अच्छा, तो छोड़ने का रीजन क्या होता है? एक्चुअली ये सर्विस जो है, ये सर्विस, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। अच्छा। एक तरह का एक सर्विस है, ठीक है, खिदमत जिसको बोलते हैं। तो सर्विस में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन, और केस के संबंध में जब तक के कोई भी क्लाइंट होता है, वो चाहता है कि मैच्योर एडवोकेट हमारा केस लड़े।
अब फ्रेशर जैसे सुनता है तो सोचता है कि भाई तो फ्रेशर है, तो भरोसा नहीं होता है। भरोसा नहीं होता है तो कोई भी अपना केस देना नहीं चाहता है। ये तो समस्याएं आती है। केस नहीं मिलेगा तो फिर वो बेचारा सरवाइव कैसे करेगा? हाँ? टाइप अब मान लीजिए सीनियर के यहाँ है तो बेचारा कभी टाइप करा रहा है, कभी आगे पीछे 100-200 से क्या समझ होने वाला है। तो इसलिए 60-70% हमको लगता है कि ये उसमें से बैक हो गया। अच्छा, जो आते हैं उसमें 30-40% अप्रोक्स स्टैंड सरवाइव कर पाते हैं। हैं। अच्छा। हाँ। और उनको भी बड़ा लंबा स्ट्रगल होता है। तो इसलिए मेरा था कि कम से कम 7,000 आप स्टाइपेंड देंगे तो कम से कम बेसिक अपने आप को वो जो उसका नीड, उसका जो खर्च है आने का जाने का जो स्ट्रगल हाँ, है, कुछ हेल्प उसको हो हेल्प जाए, हो जाएगा। हाँ, हाँ, हेल्प हो जाए। क्योंकि वो एक न्याय का पार्ट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें न्याय का स्तंभ बहुत ऊंचा है। अगर न्याय खत्म कर दीजिए तो फिर ये एक तरह से तो ही हो गया, अपने देश तानाशाह हो गया। अपने देश को तो लोकतांत्रिक भी कहा जाता है। जी, इसीलिए हाँ। इसका जो परचम बुलंद है वो इसी कारण पूरी दुनिया में बुलंद है। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक हाँ। कंट्री है हम लोग। तो इसलिए हमारा डिमांड था कि आप उसको दीजिए। तो खैर इन्होंने उसको नहीं माना। फिर हमारा आर्थिक रूप से जो फॉरवर्ड क्लास है उनको 10% आरक्षण की बात थी। फिर हमारा था कि रंगनाथन मिश्रा ने जो सिफारिश किया था 10% अकलियतों को, मुसलमानों को किया था कि इनकी स्थिति दलितों से भी खराब है, हाँ, तो उस पर आप 10% दे दीजिए। तो ये सब डिमांड को लेकर थे। तो फिर उन्होंने जेल मुझे कोर्ट भेजा। तो कोर्ट में हमारे जो अधिवक्ता लोग थे उन्होंने जब देखा तो वहाँ एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट देख करके जो हम लोग को कस्टडी में लेके गए थे वो सब वहाँ से किक आउट हो गए, साइड लाइन हो गए। फिर कोर्ट के सामने हम लोग गए तो कोर्ट ने कहा कि ये लोग अपराधी तो नहीं है, लोग तो अपने डिमांड पे आपके पास गए हैं, आपको गिरफ्तारी दिए हैं, तो आप इस तरह से क्यों हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं? और आपने जो इनके सेक्शन लगाया है ये सब सेक्शन तो गैर वाजिब, तो जबरन पुलिसिया वर्दी का ये सब बेतुका जो है सब बैठाया गया। बैठाया गया। कोर्ट भी रोष हुआ। फिर उन्होंने कुछ इंजरी भी हुई थी हमको, उन्होंने डाटा के भाई इंजरी थी, आपने मेडिकल नहीं कराया, इसका मतलब इंटेंशन आपका उदंड था। अब दायरे में रह के नहीं कर रहे थे। और एक अधिवक्ता के साथ अभी से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ फेस नहीं करना होगा। हाँ, तो उस समय एक कंप्लेंट भी हमसे लिया गया था, उस पर डायरेक्शन भी दिया गया था। हाँ, लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर रोने गाने लगा कि हुजूर हमारा क्या हैसियत है, तो ऊपर से आप जान रहे हैं आपके साथ रहे हैं। तो खैर ये सब बात हुई तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े कि बेचारे की। इन सब होने के बावजूद आप जो है सो मिथिला राज्य के प्रति कैसे रुझान हुआ कि नहीं मिथिला राज्य बिहार से अलग होना चाहिए? इन सब होने के बावजूद क्योंकि उसी दरमियान जब हम फिर से कस्टडी में गए, अच्छा, तो कस्टडी में हम जाते तो या तो जेल जाते। हाँ। उसके धारा की बेल मिल नहीं रहा था, मजिस्ट्रेट को बेल देने का पावर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तो रिजेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो है देंगे इस सेक्शन में, आपको खुद पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आपका मेडिकल का रिक्वायरमेंट है तो आपको चिकित्सक के लिए भेज रहे हैं। पूर्ण के बाद जो है इसमें देखेंगे। तो क्योंकि पुलिस को ही पता, पूरे प्रशासन जो बदमाशी किया था इस तरह का, उसको पता चल गया था कि भाई कोर्ट भी हमारे पक्ष में नहीं है और हम पे उल्टे इल्जाम ठोक दिया जाएगा। हाँ, काफी खफा है इस तरह के हरकत से। तो फिर प्रशासन भी बैक फुट पे आ गई थी और फिर हमको PMCH भेजा गया। तो PMCH जब भेजा जा रहा था उसमें एक तरह का आप इंटरटेन बोलिए, मजाकिया बोलिए। अच्छा। तो जिस वाहन से हम लाए थे उस वाहन में और भी कुछ लोग को तो जेल जाना था। अच्छा। तो उसने कहा कि हम आपको पहले भेज दें PMCH, तो इन लोग का देर हो जाएगा, जेल बंद होता है। तो हम बोला कि यार ऐसा करो, यार हम सुने हैं कि
जब तक के आदमी को जेल का मोहर नहीं लगता है, एंट्री नहीं होता है, हाँ। तब तक जो है बड़ा लीडर जो है वो शायद नहीं बन पाता। अच्छा हाँ तभी माइंड में आपको आया था। हाँ। अच्छा तो वो कहते हैं कि जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक मुख्यमंत्री और इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर आप बड़े लीडर नहीं के बन रूप में नहीं बनेंगे। तो हमारा यार ऐसा है कि पहले हमको भी ले चलो। अच्छा ये धारणा बनी हुई है कि आप जेल जाओगे तभी नेता बनोगे। है कि ये है? नहीं, हम लोग आंदोलनकारी गांधी जी के हमारे जो चलने वाले हैं, तो कम से कम उनका जो एक ये होनी चाहिए। है कि एक अंश अंश होनी चाहिए, तो उसको तो हम पूरा कर लें, क्योंकि आंदोलन में ही थे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हम लोग तो जो गरीब गुरबा है, जो समाज के पीड़ित है, उनकी लड़ाई अपने स्वार्थ किया, अपने जमीन जता की तो लड़ाई लड़ नहीं गए। तो खैर तो वो लोग भी सब हंसने लगा। फिर हमको भी जब लोग छोड़ने गया तो पहले हम वहाँ गए, जेल गए तो जरा जेलर बोले मैं वकील के ही ड्रेस में था। अच्छा। वकील साहब आप कहाँ आ गए? वकील के ड्रेस में। हाँ मैं वकील के ही ड्रेस, उसी में आंदोलन ही किया, उसी ड्रेस में ही था, ड्रेस ही नहीं उतारा था। वही मेरी पहचान है। तो वहाँ भी बहुत सारे बेचारे मिल गए, सर देखिए मेरा हाईकोर्ट में फंसा हुआ है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। फिर जेलर साहब बोले कि अरे सर आप कहाँ यहाँ आ गए हैं। अच्छा एक वकील होने के नाते जैसे आप दूसरे को बचाते हैं कि तुम्हें जेल नहीं जाना है, हाँ। उस समय आपको कैसा लगा था वकील होने के नाते? नहीं, हमको बहुत सम्मान लग रहा था कि हम भी गांधी जी के रास्ते पे जो एक कदम है, एक पहला कदम। अच्छा एक आदमी जुबान से बोलता है, हाँ सही बात है। ठीक है, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमको भेज दो, हाँ, और एक जा करके उतना दिन तक आप उसको फेस करते हैं, ऑब्जर्व करके उस चीज को। ऑब्जर्व हाँ, करते हैं, हाँ, तो आपका भावना एक आपके ऊपर लगा होगा, नहीं ये जेल भी गया है। ये होनी हाँ, तो सम्मान का बात ये है कि हम आंदोलन में जेल गए, हम किसी लूट में नहीं, डकैत में नहीं। हाँ, हम आवाम, गरीब गुरबा, अधिवक्ता, जो अगड़ी जाति को जो जिससे से निगलेक्ट किया जाता है, अब अगड़ी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जो क्रीमी लेयर के ऊपर आप उनको कीजिए। लेकिन जो जिनका झोपड़ी है, मान लीजिए कि हम लोग मिथिला में घूमिए, अच्छा गाँव का गाँव, झोपड़ी, हाँ, अभी भी ये बाढ़ से टीन भी नहीं मिलता है। हम्म, हाँ, हम लोग कोसी उसी के बांध के उधर जाए, सीमांचल तक चले जाइए, हाँ, तो टीन मतलब खाली फूस, अभी कुछ देख रहे हैं टीन आ गया, तो ना के बराबर मास लेवल पे। मास, हाँ। हाँ, मास लेवल पे। तो उसमें राजपूत भाई भी हमारा है, झोपड़ी में पड़ा हुआ, हमारा भूमियार भाई भी, हमारा ब्राह्मण जाति भी है। तो आप एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन पिछड़े हैं और किनको जगह मिलना चाहिए, मान लीजिए घर का, तो आप जाति आते ही आप घर गिनती नहीं करेंगे। ये बात हमको बड़ी कचोटती है। अच्छा ये खटक रही थी। हाँ, कचोटती है कि ये तो ह्यूमन राइट्स का कैरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, दलित तो हमारे भाई हैं, उनको जो विशेष रिजर्वेशन मिलना है वो तो मिला है, वो अधिकार तो मिल रहा है। तो लेकिन जो फॉरवर्ड भाई हैं उनको मान लीजिए नौकरी में नहीं मिल रहा है, तो कम से कम रहन सहन, मान लीजिए कि उनकी मनोभक्ति विचार ज्यादा एडवांस है। अच्छा। आपका यही कहना है ना? हाँ हाँ, तो कम से कम रहन सहन से अगर वो बहुत पिछड़ा है, और दूसरे को अगर फूस की जगह पे एक इंदिरा आवास मिल के एक रूम का कम से, तो उनका भी तो अधिकार बनता है। अधिकार मिलता है। उनको जाति के नाम पे काट देना, तो मतलब कि आप तो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। यहाँ तो प्रकृति सेकेंडरी हो जाता है, पहले तो आप ये कास्ट सिजम ला देते हैं कि तुम फलाना हो तुम ठिकाना हो। तो ये हमको हमेशा से ये पसंद नहीं आया है कि ये अनइक्वलिटी, और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, और इस्लाम में ये अनइक्वलिटी को बहुत हार्ड लाइन से जो है वो ये किया गया है, अच्छा रोका गया है। हमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप खाप करके सो रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो आपके ऊपर रात भर फरिश्ते जो है बदुआ करते हैं। हाँ, ये कभी मार्क्सिज्म थ्योरी में भी आते हैं, और वेलफेयर बहुत सारे ऐसे थिंकर जो है, सो वेबर वगैरह भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट का जो बात किए थे उससे यही चीज कहते तो हैं। हमारे नबी हुजूर साहब ने इतना पड़ोसी के बारे में, और पड़ोसी कोई भी है, इसमें ये नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। हाँ, पड़ोसी कोई भी इंसान हो, हाँ, दलित हो, आप दलित है, पिछड़े हैं, आप उसके साथ किसी काम के हीन भावना से आप उसके साथ घृणा नहीं कर सकते। हीन भाव से आप देख नहीं सकते। देख नहीं सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इस्लाम में आप जो है दोषी हैं। अच्छा, आप सजा के योग है, आप पे जो है कृपा नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि वो भी एक इंसान है,
वो अपने काम को जो है दायित्व को जो उसको क्योंकि रिलीज का मालिक रोजी जो हम लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। इसका मालिक हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो ऊपर वाला अल्लाह है। अच्छा। हर इंसान का, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो चाहे नहीं मानने वाला हो, सबका वो किसी में भेदभाव नहीं करता। हाँ कुछ लोग हम लोग ये है कि भाई कुछ लोग उनको पहचान चुके हैं, कुछ लोग गुमराह हैं, हाँ कुछ लोग एक को पहचान करके उसके साथ खड़े हैं, हाँ कुछ लोग भी उसके नीचे जितने भी उनके मंत्री संतरी सबको भगवान समझ करके उनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ जबकि सनातन में भी हम लोग भी पूरे सनातन रहे हैं। सनातन को जब पढ़िएगा तो सब संस्कृति और जब हम लोग एक अल्लाह की बात करते हैं तो सनातन के जितने भी वेद हैं और जितनी भी किताबें हैं उसमें ओम ही आपको जो है सर्वश्रेष्ठ मिलता है। और आज तक ये भी एक मनुवादी विचारधारा ये सब अपने से ग्रंथ को गथा गया है, उसमें अपने सुविधा अनुसार ऐड किया गया है हुकूमत करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए ये सब छेड़छाड़ हुई है। अब देखिए कि ओम के बारे में जब भी लिखिएगा पढ़िएगा कहीं भी तो उसके बारे में कहा जाएगा वो निराकार है। हाँ ये कहा तो इसीलिए आज तक उसको कोई रूप नहीं बना सके। अगर वो ये नहीं लिखा होता कई कई जगह, मतलब एक किताब में नहीं है, कई किताबों में उनके वर्णन में जो ओम सर्वशक्तिमान है, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो निराकार है, अदृश्य है, वो अदृश्य है। उसको आप किसी कल्चर में किसी स्ट्रक्चर में कह दी, यही डिफिनेशन जो अल्लाह के लिए इस्लाम, इसीलिए उनका भी स्ट्रक्चर नहीं है। अब क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के धन की उगाही नहीं होगी पूजा पद्धति में, क्योंकि आप जब जाएंगे तो किसी का इमेज लेके ना भय खाएंगे, क्रिएट होगा कि ये आपके देवता खड़े हैं, तो इनको खुश कर दिया, चढ़ावा जैसा होगा उतना ये खुश होंगे आपसे, हम मेहरबान होंगे आप लोग। अब वो स्ट्रक्चर किसने देखा, किसका है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि फोटो युग भी जो है कब आया है आप इतिहास में देख लीजिए। ये तो अपने सुविधा अनुसार से बनाया गया है, जहाँ तक ये जो है तो जो आप जिसको आप मूर्ति जिसका आप समझ रहे हैं कि ये फला है, ये शंकर जी है, ये फला कृष्ण जी है, तो उनको कौन देखने वाला था उसके बाद वो संस्कृति इतिहास कितना 100 साल पहले का है और मूर्ति का कैरेक्टर कितना साल पहले का है, फोटो का स्ट्रक्चर कितना साल पहले का है। तो अब ये धर्म में धंधा, जैसे किसी भी धर्म जब धंधा चलाता है तो वो धंधा जो धर्म जो है वो फिर धर्म नहीं रहता, ठीक है ना, फिर वो शोषण का जरिया हो जाता है। तो धर्म नहीं है, धंधा बन चुका है। बस जिस दिन धर्म बन जाएगा उस दिन सबके अंदर एक मेल हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, एकताई हो जाएगी, इंसानियत के लोग बात करेंगे, एक दूसरे की हमदर्दी की बात करेंगे, क्योंकि धर्म तो एक दूसरे इंसान की खिदमत करने की बात करता है। धर्म कभी धंधा बढ़ाने की बात नहीं करता। आपको जिस चीज में खुशी है, खुशी, हाँ वो कीजिए, हाँ जिस चीज में खुशी मिले कीजिए आप। धर्म तो ये कह रहा है कि आपके पड़ोसी अगर खाया नहीं है और आपके पास कल का खाना है तो आप उसको दे दीजिए, आप रख के सो नहीं सकते हैं। आप बताइए धर्म पे कोई जाएगा तो आप किसी का कोई पड़ोसी से भूखा रहेगा। मार्क्सिज्म ने एक थ्योरी भी कहा था कि अगर गुलाम बनाना है तो धर्म को, जो अफीम भी कहा था, अफीम, हाँ, उसका नशा पिला दीजिए। सबसे बढ़िया कहा था कि मार्क्स जो दिया था सो धर्म एक अफीम है। अब आगे वो सत्य कहीं ना कहीं बैठता तो है। जब हम बिहार से अपने पटना से जब गुजरते थे तो पासवान जी का आपको बताया ही हमने, पासवान जी के साथ जब वो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो मीटिंग हुई, तो हमको ये पता नहीं था, उनको बगल में पासवान जी बैठा है, अपने बैठे एक आदमी और थे, किसी शुरू हुई, सबने कहा कि पासवान जी चाबी आपके पास है। क्योंकि हमारे समाज जो संख्या थी उसमें अगर हम आरजेडी की तरफ जाते तो सरकार उसकी बन जाती, अगर एनडीए की तरफ जाते तो सरकार उसकी बन जाती। तो 2 ताला है, एक चाबी है जो आपके पास। अभी चाबी से किसका ताला खोलिएगा, मतलब सरकार किसका है। तो पासवान जी ने कहा कि जो हमारे मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री मान लेगा उसका हम सरकार बनाएंगे। तो पासवान जी ने हमको यही कहा था कि आप मतलब ये हम चाहते हैं आप मेरे साथ पूरा बिहार कैंप कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको आप, साथ में आप लीडर के रूप में आप विधायक बनाइए, जिताइए। अच्छा, हम लोग की सरकार बनेगी तो फिर ऐसे ही आप हाउस में चले जाएंगे।
उसके लिए लड़ने का क्या जरूरत। अच्छा, उनका विचार ये था। हाँ, अच्छा। लेकिन आप लड़िएगा तो एक विधानसभा ही में आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिर वही विधायक बन के आप रह जाएंगे। तो मेरी इच्छा ये है कि हम पूरा बिहार का आपको एक फेस बनाना चाहते हैं और आप विधायक बनाइए। अच्छा। तो फिर हम बोले कि आप सोच लीजिए। फिर हमने अपने लोग मशवरा किया, फिर सोचा, फिर हमने सोचा कि पासवान जी हमसे इतना हमसे क्लोज हैं, हाँ, पारिवारिक भी पासवान जी हम लोग से बहुत जुड़े रहे थे। इमरजेंसी में पासवान जी हमारे